नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने छोटे से परिवार एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, जो बिहार बोर्ड 2027 एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैट्रिक परीक्षा, उसका जो है हम लोग साइंस पढ़ेंगे। यानी साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टर का प्रश्न रहेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्ज़ाम में आने की महत्वपूर्ण संभावना रहेगी। तो हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझ के उत्तर दीजिएगा और 100% यही आएगा तो बिल्कुल यही आएगा, इसी में से आएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या बोल रहा है, बहुत ही आराम से पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे क्या बोला है, यहाँ पर देखिए, समझते जाइएगा अच्छे से और अच्छे से उत्तर देना है। पहले सवाल को पूरा पढ़िए। बोला है दंत चिकित्सक, जो दंत चिकित्सक है मेरे भाई, वो किस दर्पण का प्रयोग करता है। यानी दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है, यहाँ से आपको देखना है। थोड़ा सा रुक जाइए, लगता है क्वेश्चन कुछ इधर उधर हो गया है, बस एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ से हम लोग को नहीं करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मेरे भाई इधर उधर हो गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन थोड़ा हो गया है अलग, चलिए देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहीं से करिए, कोई बात नहीं। चलिए उत्तर दीजिए। बोल रहा है दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है। क्या समतल के करता है, अवतल के करता है, उत्तल के करता है, इनमें से कोई नहीं। और साइड में आपका जो टैग भी लिखा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो किस वर्ष हुआ है, वो भी क्वेश्चन दे दिया गया है। तो दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है, तो आप सब बोलेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है मेरे भाई। किस दर्पण का प्रयोग करेगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। चलिए दूसरा सवाल क्या बोला है, बहुत आसान सूत्र है। बोला जल का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। बहुत आसान सवाल, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप सब पढ़े हैं कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, अगर पढ़े होंगे तो मुंह पर याद होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा। बोल रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। यानी जो विद्युत धारा है उसका एसआई इकाई क्या होता है, ये आपको बताना है। क्या ओम होता है, या वाट होता है, या एम्पियर होता है, या वोल्ट होता है। और ये क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक 2023 में पूछा गया है, तो हल्के में किसी सवाल को नहीं लेना है। जो भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लेवल से है। तो बताइए कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे एम्पियर होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि ओम किसका होता है, तो ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे कि प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा यहाँ पर। और वाट किसका होता है, तो वाट होता है शक्ति का। और वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का होता है। वोल्ट किसका हो जाएगा, तो विभवांतर का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल। चलिए तो चौथा नंबर सवाल आप सब पढ़िए और उत्तर दीजिए। बोला है अम्ल का पीएच मान होता है, जो अम्ल का पीएच मान होगा वो कितना होगा। क्या 7 होता है, या फिर 7 से अधिक होता है, या 7 से कम होता है, या फिर 14 होता है। बताइए कि आपका इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे भाई बोलिएगा कि क्या हो जाएगा। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। यानी सब लोग कहाँ चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो बताइए, जैसे 7 से कम वाला क्या होगा, तो अम्ल हो जाएगा। 7 से कम वाला क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और जिसका 7 रहेगा वो क्या होगा, तो उदासीन होगा। कैसा होगा, तो उदासीन होगा। और 7 से अधिक वाला मेरे भाई क्या होता है, तो बोलेंगे सब लोग कि क्षार होता है। क्या होता है, तो क्षार होता है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, 5वां सवाल को देखेंगे। बोला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है।
जब प्रकाश संश्लेषण होगा, जब पौधा अपना भोजन तैयार करेगा, तो वहाँ पर कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या ऑक्सीजन के होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड के होगा, या फिर नाइट्रोजन का होगा, या मेरे भाई हाइड्रोजन का प्रयोग होगा। तो आप सबके पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के जब क्रिया होता है तो किस गैस का आवश्यकता पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक बार बताएंगे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है बताइएगा। तो बोलेंगे आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी आवश्यकता है, जल के भी, इसके साथ साथ क्लोरोफिल चाहिए कि नहीं, तो क्लोरोफिल भी चाहिए मेरे भाई। और क्या चाहिए, तो बोलेंगे और क्या चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी CO2 भी चाहिए। अगर इतना चीज़ है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। छठा नंबर बोला है, समझिएगा कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बताइए, मानव के जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं, ये आपको बताना है। क्या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो मानव के हृदय में मेरे भाई 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 7वां नंबर सवाल बोला है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। यानी लोहे में पर जंग लगेगा, लोहा पर जंग लगेगा तो किस प्रकार के परिवर्तन हो जाएगा। तो बताइए, आपको पढ़ाए भी हैं फर्स्ट चैप्टर में कि लोहे में जब जंग लगेगा तो होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। तो बताइए एक बात कि लोहे में जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ है। तो बोलेंगे लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, ऑक्सीजन के भी क्या है, तो ज़रूरत है। और क्या बोलेंगे, तो नमी की ज़रूरत है कि नहीं। ऑक्सीजन और किसका, तो नमी की ज़रूरत है। अगर ये सब रहेगा तो लोहा में जंग लग जाएगा। चलिए जल की भी ज़रूरत रख सकते हैं हम लोग, जल के जगह पर नमी भी रख सकते हैं। चलिए 8वां नंबर बताइए, बोला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। यानी सबसे कठोर और प्राकृतिक पदार्थ होना चाहिए, वह क्या है। क्या सोना है, या चांदी है, या फिर हीरा है मेरे भाई, या फिर लोहा है। बताइए कि क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। तो बोलेंगे सबसे कठोर के बात किया जाए सर तो हीरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं 9वां नंबर सवाल। चलिए बहुत आसान सवाल है। बोला है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है। जो मानव होता है, जो हम लोग मानव हैं, इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या पूछा है। क्या पूछा है, तो कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, जोड़ी नहीं पूछा है। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए, उसके बाद उत्तर देना है। पूछा कि मानव गुणसूत्रों की कुल संख्या कितना होता है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। अगर पूछता कि कितने जोड़ी होती है तब अलग उत्तर लगा देते हम लोग। चलिए अगला देखते हैं। बोला है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का जो नियम है मेरे भाई वह किससे संबंधित है, ये आपसे बोल रहा है। क्या प्रकाश से संबंधित है, या फिर विद्युत से संबंधित है, या फिर ऊष्मा से है, या फिर ध्वनि से है। तो प्रकाश का जो नियम है, ओम का नियम, वह किससे संबंधित है मेरे भाई, तो विद्युत से संबंधित है। ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है, IR हो जाता है। V बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो V बराबर IR होता है। जब हम R बराबर निकालें यहाँ से तो R बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा, R बराबर हो जाएगा V बटा I। R बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा I हो जाएगा मेरे भाई। यानी किससे संबंधित है, तो विद्युत से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल। बोला है कि पौधों में जल का परिवहन
किस ऊतक द्वारा होता है? जो पौधों में जो जल का परिवहन होता है मेरे भाई, वो किस ऊतक के द्वारा होगा? तो आपको बताए थे कि जल का जो परिवहन होगा वो ज से जल और ज से जाइलम खोजना है। ज से जल और ज से क्या होगा? तो ज से जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? तो किसका परिवहन करेगा? तो खनिज लवण का परिवहन करेगा। किसका परिवहन करेगा? तो खनिज लवण का परिवहन करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल बोलेंगे हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल क्या बोला? साबुन का घोल किस प्रकृति का होता है? जब हम साबुन को घोलेंगे तो उसका घोल जो होगा किस प्रकृति का होगा? क्या अम्लीय होगा, या फिर क्षारीय होगा, या उदासीन होगा, या फिर लवणीय होगा? तो मेरे भाई एक बात याद रखेंगे कि साबुन का जो घोल होता है वो किस प्रकृति का होता है? तो वो हो जाएगा क्षारीय प्रकृति का, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग बी की ओर चलेंगे। समझ गए कि नहीं? किस प्रकृति का होगा? तो क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। बोला है कि लाल लिटमस पत्र क्षार में किस रंग का होता है? लाल लिटमस पत्र क्षार में किस रंग का होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो लाल लिटमस पत्र क्षार में किस रंग का होगा, ये बताइएगा आप लोग। चलिए किस रंग का होगा? तो किस रंग का होगा मेरे भाई लाल लिटमस पत्र क्षार में? बताइए क्षार में किस रंग का होता है? क्या लाल होगा, या फिर हरा होगा, या फिर नीला होगा, या फिर पीला होगा? तो लाल लिटमस पत्र क्षार में किस रंग का होता है? तो आप लोग पढ़े हैं कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। अम्ल नीला को क्या करेगा? तो लाल करेगा। लेकिन बोला है लाल लिटमस पत्र क्षार में किस रंग का होता है? तो किस रंग का हो जाएगा? तो लाल लिटमस पत्र क्षार में हो जाएगा किस रंग के? तो यहाँ पर किस रंग के हो जाएगा? तो नीला रंग के हो जाएगा। किस रंग के हो जाएगा? तो नीला रंग के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल। बोला है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? यानी डीएनए के पूरा नाम क्या है? क्या डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, या फिर डिनेट्रोजन एसिड है, या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, या फिर डबल न्यूक्लिक एसिड होता है? तो आप सब पढ़े हैं कि डीएनए का जो पूरा नाम होगा वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका सही उत्तर लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को सही माना जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए। बोला है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? आपको बताना है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है। क्या जूल होगा, या वाट होगा, या फिर वोल्ट होगा, या फिर ओम होगा? तो विद्युत शक्ति का एसआई इकाई मेरे भाई क्या होगा? तो शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। आपको हमने ऊपर में भी बताया। वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का होता है, या याद रखिएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है। ओम किसका होगा? तो प्रतिरोध के होता है। किसका होता है? तो प्रतिरोध के होता है कि नहीं? और चार्ज का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। चलिए तो 16 नंबर सवाल बोला है आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? जो आनुवंशिकता के जनक है वो किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है। क्या न्यूटन को कहा जाता है, या मेंडल को कहा जाता है, या फिर डार्विन को कहते हैं मेरे भाई, या फिर लेमार्क को? तो आनुवंशिकता के जो जनक है मेरे भाई ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी को आपको सही मानना है। चलिए ये जो है प्रश्न आपका 2018 में आया है, साथ में लिखा भी गया है, कोई भी प्रश्न फॉल्स नहीं है, यानी हर एक प्रश्न को देखना है उसके बाद उत्तर देना है।
ये नहीं समझना है ये आसान क्वेश्चन है या फिर हार्ड क्वेश्चन है। जो आपका एग्ज़ाम में जिस लेवल के आता है यहाँ पर उसी लेवल का प्रश्न कराया जा रहा है, ये कोई फालतू प्रश्न नहीं है। आगे बोला है कि हरा पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए कि हरा पौधा जो होता है किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्वपोषी। क्या बोलते हैं, तो पौधा को स्वपोषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, तो स्वपोषी बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस कारक का ज़रूरत है ये भी हमने बता दिया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल क्या बोला है, तो पढ़िएगा। बोला है निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है ये आपको बताना है। क्या HCl अम्ल है या फिर NaOH अम्ल है या KOH अम्ल है या CaOH D2 अम्ल है, ये आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी HCl। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाएगा। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। एक बात बता रहे हैं हम आपको, जिसको में OH दिखाई देता है, जिसको में OH दिखाई देता है वो क्या होता है, वो क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। अब ऐसा नहीं है सिर्फ आपके लिए थोड़ा बहुत पहचानने के लिए बता रहे हैं, लेकिन सभी जगह ऐसा ना होगा। OH वाला भी इधर उधर हो जाता है तो कभी कभी दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपके लेवल के अनुसार जिसमें OH दिखाई दे उसको क्या मानेंगे, तो क्षार मानेंगे। यानी ज़्यादातर सही होने के ही चांस रहेगा और सही भी होगा। आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, यहाँ तक सही हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोला है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। जो विद्युत ऊर्जा होता है मेरे भाई उसका व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या जूल होगा या फिर किलोवाट घंटा होगा या फिर वाट होगा या फिर वोल्ट होगा। तो बताइए कि इसका हम लोग सही उत्तर क्या लगाएं। तो इसका सही उत्तर क्या लगा दें, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, यानी विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होगा वो किलोवाट घंटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल सर हो जाएगा। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 20वां नंबर सवाल क्या बोला है। बहुत आराम से पढ़िए। बोला श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है, यानी श्वसन का जो मुख्य अंग है वो कौन होता है। क्या हृदय होता है या फिर फेफड़ा होगा या यकृत होगा या फिर वृक्क होगा। तो इसको मतलब पहले समझिए, क्या हृदय इसका मुख्य अंग होगा श्वसन या सांस लेना, क्या फेफड़ा होगा या यकृत होगा या फिर वृक्क हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, तो बोलेंगे कि सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सही टिक कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए और उत्तर दीजिए। 21 नंबर सवाल बोला है, देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है। निम्नलिखित में से कौन धातु है ये आपको बताना है। क्या सल्फर एक धातु है या फिर ऑक्सीजन धातु है या फिर तांबा धातु है या फिर कार्बन धातु है। तो बताना है आपको कि कौन धातु है, तो कौन धातु हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि तांबा के तार बनाया जाता है और तांबा जो है एक प्रकार के क्या है मेरे भाई, तो धातु है, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं, 21 सवाल देख लिए, 21 के बाद 22वां सवाल पर चलेंगे और 22वां सवाल का आपको उत्तर देना है। बोला है pH का मान 7 किससे दर्शाता है। ये प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया है। आपको बताना है कि pH का जो मान होता है 7 होता है तो किससे दर्शाएगा। चलिए बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। क्या अम्लीय को दर्शाएगा या फिर क्षारीय को दर्शाएगा या फिर उदासीन को दर्शाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं को दर्शाएगा।
तो आप सब बताइए कि इसका सही उत्तर क्या लगा दें। तो बोलेंगे कि उदासीन को दर्शाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर 7 से कम रहेगा तो किससे दर्शाएगा, तो बोलेंगे अम्लीयों को दर्शाएगा। अगर यही 7 से अधिक हो गया तो बोलेंगे कि क्षारीयों को दर्शाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो चलेंगे हम लोग अब 23वां नंबर सवाल का उत्तर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बोला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। बहुत जाना माना पहचाना क्वेश्चन है कि मानव जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, उसका नाम क्या है। तो बोलेंगे कि क्या होता है, तो फीमर होता है। क्या होता है, तो फीमर होता है। और ये कहाँ होता है, तो जांघ की हड्डी है, यानी पैर में पाया जाता है फीमर। चलिए 24वां नंबर सवाल है आपसे। बोला है क्या कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से चुनिए कि कौन अधातु है। क्या सोडियम अधातु है, तो बोलेंगे सोडियम क्या है, तो सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है, तो धातु है, आप लोग पढ़े हैं। मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो मैग्नीशियम भी धातु ही हो जाएगा। और कैल्शियम क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैल्शियम भी एक प्रकार के क्या है, तो कैल्शियम भी एक प्रकार के धातु ही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही बच गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो क्लोरीन है ये अधातु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। चलिए आज का सबसे अंतिम सवाल 25वां नंबर सवाल है। अंतिम भला तो सब भला, देख लीजिए बहुत अच्छे से। बोला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। जो लेंस का क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या है, पढ़े होंगे। तो क्या होता है कि डायोप्टर होता है। लेंस के क्षमता के एसआई मात्रक क्या होगा मेरे भाई, तो बोलेंगे डायोप्टर होता है। चलिए आज का जो है 25 सवाल हम लोग देख लिए, 25 के 25। तो बताना है आपको कमेंट में कि 25 सवाल में से कितने प्रश्न का उत्तर आप लोग सही लगाए हैं। ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब देना है। तो आज के लिए हम लोग का जो प्रश्न था वो समाप्त हो गया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देखें, तो कमेंट में एक बहुत ही प्यारा सा लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं। जो भी मतलब गलती है या फिर सही है, आपको एक कमेंट ज़रूर करना है और बताना भी है कि 25 में से आप कितने नंबर ले आए, यानी कितने प्रश्न का उत्तर सही दें। तो चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।